क्या आपने कभी देखा है कि किसी इंसान की चिता की राख भी ठंडी ना हुई हो और उसी घर में जायदाद की लड़ाई शुरू हो जाए। मेरे ससुर जी की 13वीं खत्म होते ही मेरे देवर ने मेरे सामने कुछ कागज रख दिए और कहा, भाभी, बस एक साइन कर दो। लेकिन उसे क्या पता था कि मरने से एक दिन पहले पापा जी मेरे हाथ में एक ऐसी चीज देकर गए थे जो पूरे परिवार का सच दुनिया के सामने लाने वाली थी। ससुर जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि मेरे देवर ने मेरे सामने कुछ कागज रख दिए। भाभी, पापा की वसीयत में आपका नाम गलती से आ गया है, बस यहाँ साइन कर दीजिए। पूरे घर में बैठे रिश्तेदार मेरी तरफ देखने लगे। मेरी ननद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और सास अपनी आंखें नीचे किए बैठी थी। मैंने बिना कागज छुए सिर्फ एक सवाल पूछा, तिजोरी की दूसरी चाबी किसके पास है? इतना सुनते ही देवर के चेहरे का रंग उड़ गया। ननद ने घबराकर सास की तरफ देखा और सास ने पहली बार मेरी आंखों में नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। मुझे उसी पर समझ आ गया कि पापा जी मरने से पहले जो बात मुझसे कह गए थे, वह इन तीनों ने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। मेरा नाम आरती है। मेरी शादी को 7 साल हुए थे। मेरे पति अमित का 2 साल पहले सड़क हादसे में निधन हो चुका था। उसके बाद से पापा जी ने मुझे बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखा, इस घर में रखा था। यही बात मेरे देवर रोहित और ननद पूजा को कभी पसंद नहीं आई। दोनों को हमेशा लगता था कि पापा जी मुझे जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला होता, पापा जी मेरी राय जरूर पूछते। इसी बात से दोनों के मन में मेरे लिए चुभन बढ़ती गई। 6 महीने पहले पापा जी को पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज मुश्किल है। उस दिन से मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। दिन रात अस्पताल, दवाइयाँ, रिपोर्ट, खाना, रातों की नींद, सब कुछ मैंने संभाला। रोहित हर बार यही कहता, भाभी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। पूजा कहती, मेरे बच्चों की परीक्षा है। और माँ जी हर किसी से यही कहती, मेरी बहू ही मेरा सहारा है। लेकिन जैसे जैसे पापा जी की तबीयत बिगड़ती गई, मैंने एक और चीज नोटिस करनी शुरू कर दी। रोहित बार बार स्टडी रूम में जाकर अलमारी और तिजोरी खोलने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया। उसने हंसते हुए कहा, पुराने कागज देख रहा था भाभी। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी रात पापा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक छोटी सी चाबी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, आरती, अगर मेरे जाने के बाद कोई तुमसे वसीयत पर जल्दी जल्दी साइन करवाने की कोशिश करे तो कभी मत करना। पहले इस चाबी से तिजोरी का नीचे वाला लॉकर खोलना। वहां जो मिलेगा वही तुम्हें सच बताएगा। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले उन्हें तेज खांसी आ गई। अगले दिन उनकी हालत और बिगड़ गई और 3 दिन बाद उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अंतिम संस्कार में रोहित बहुत रोया, लेकिन उसकी नजरें बार बार घर की तरफ जा रही थी। 13वीं तक उसने एक बार भी बिजनेस या घर की बात नहीं की। जैसे ही 13वीं खत्म हुई, उसने सब रिश्तेदारों के सामने वकील को बुला लिया। वकील ने फाइल खोली ही थी कि रोहित बीच में बोल पड़ा, भाभी, एक छोटी सी गलती हो गई है। पापा ने वसीयत बनवाते समय आपका नाम भी लिख गया। आप बस साइन कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार वह वसीयत हाथ में ली, सिर्फ पहली लाइन पढ़ी और मुस्कुरा दी, क्योंकि उस पर पापा जी के हस्ताक्षर थे। लेकिन तारीख वह नहीं थी जिस दिन वह वसीयत बनवाने गए थे। मैंने सिर उठाकर रोहित की तरफ देखा और पूछा, अगर ये असली वसीयत है तो पापा जी ने मरने से एक दिन पहले मुझे तिजोरी की दूसरी चाबी क्यों दी थी? यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। रोहित के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर खड़ा आदमी बोला, मैं एडवोकेट अजय मेहरा हूँ। मुझे स्वर्गीय सुरेश जी ने 6 महीने पहले आज के दिन आने के लिए कहा था। और यह सुनते ही रोहित के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। दरवाजा खुलते ही सफेद बालों वाले एडवोकेट अजय मेहरा अंदर आए। उनके हाथ में चमड़े का पुराना ब्रीफकेस था। उन्होंने पूरे कमरे पर एक नजर डाली, फिर सीधे मेरी तरफ देखकर बोले, आप आरती जी हैं? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने जेब से एक सीलबंद लिफाफा निकाला जिस पर मेरे ससुर सुरेश प्रसाद के हस्ताक्षर थे।
अजय जी बोले, सुरेश जी ने कहा था कि अगर उनके जाने के बाद कोई वसीयत को लेकर जल्दबाजी करे तो यह लिफाफा सबसे पहले आरती जी के सामने खोला जाए। यह सुनते ही रोहित बीच में बोल पड़ा, वकील साहब, इसकी जरूरत नहीं है, वसीयत तो हमारे पास है। अजय जी मुस्कुराए, बेटा, अगर सब इतना कुछ आसान होता तो तुम्हारे पिताजी मुझे 6 महीने पहले बुलाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। उन्होंने लिफाफा खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकाली। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार खामोश हो गए। ने भी पढ़ना शुरू किया। अगर यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे जाने के बाद मेरे अपने ही लोग मेरी बहू आरती पर दबाव बना रहे हैं। यह सुनते ही मेरी सास का चेहरा उतर गया। चिट्ठी में आगे लिखा था, पिछले 2 साल से मैंने अपने ही घर में लालच को बढ़ते देखा है। मेरा बेटा रोहित कई बार मेरी तिजोरी खोलने की कोशिश कर चुका है। मेरी बेटी पूजा भी बार बार जायदाद का बंटवारा पूछती रही है, लेकिन मेरी बहू ने कभी मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित गुस्से में बोला, यह झूठ है। अजय जी ने बिना उसकी तरफ देखे अगला कागज निकाला। यह बैंक के लॉकर की सूची थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, आरती जी, आपके पास जो दूसरी चाबी है उससे बैंक लॉकर खुलेगा, घर की तिजोरी नहीं। मैं भी एक पल के लिए चौंक गई। पापा जी ने मरते समय सिर्फ तिजोरी कहा था, लेकिन यह नहीं बताया था कि वह बैंक का लॉकर है। अजय जी बोले, उन्होंने जानबूझकर पूरा सच किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद यह चाबी आपसे छीनी जा सकती है। रोहित ने तुरंत मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। भाभी, चाबी मुझे दीजिए, आखिर मैं उनका बेटा हूँ। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा। जब वह जिंदा थे तब बेटे का फर्ज कहाँ था। रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मेरी ननद पूजा घबराकर बोली, भाभी, जो हो गया उसे भूल जाइए, चलिए सब मिलकर बैंक चलते हैं। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बेचैनी थी। उसे डर था कि लॉकर में करोड़ों की नकदी या गहने होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या है। अगले दिन हम सब बैंक पहुंचे। मैनेजर पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने पहचान की औपचारिकताएं पूरी की और हमें लॉकर रूम तक ले गए। मेरा हाथ हल्का सा कांप रहा था। मैंने दूसरी चाबी ताले में डाली। ताला खुला। रोहित लगभग धक्का देकर आगे बढ़ा, लेकिन लॉकर खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर ना सोना था, ना नकदी, ना ही कोई जायदाद के कागज। वहां सिर्फ 3 चीजें रखी थी। एक लाल रंग की मोटी फाइल, एक पेन ड्राइव और मेरे नाम लिखा हुआ एक छोटा सा लिफाफा। रोहित गुस्से से चिल्लाया, बस इतना ही? लेकिन अजय जी जैसे ही लाल फाइल खोली, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आरती जी, अब मुझे समझ आया है कि सुरेश जी ने कहा था, यह फाइल खुलेगी तो मेरे पूरे परिवार का असली चेहरा सामने आ जाएगा। अजय जी ने लाल फाइल धीरे धीरे खोली। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम गई थी। उन्होंने पहला कागज बाहर निकाला और पढ़ते ही उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, आरती जी, आपके ससुर जी को अपने परिवार पर भरोसा था, लेकिन लालच पर नहीं। इसलिए उन्होंने पिछले 1.5 साल से हर जरूरी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी की कॉपियां सुरक्षित रखी थी। रोहित हंसते हुए बोला, एक फाइल से क्या साबित होगा? अजय जी ने बिना जवाब दिए पेन ड्राइव बैंक मैनेजर के कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर पहला वीडियो चला। वीडियो में रात के 2 बजे रोहित अपने पिता के कमरे की अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरे वीडियो में पूजा अपने पिता से जबरदस्ती कुछ कागजों पर साइन करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरेश जी साफ मना कर रहे थे। तीसरे वीडियो में सुरेश जी कैमरे की तरफ देखकर खुद बोल रहे थे, अगर मेरे जाने के बाद यह वीडियो चल रहा है तो समझ लेना कि मेरी बहू आरती के साथ अन्याय हो रहा है। मेरी बीमारी के दौरान जिस बेटी ने मेरी सेवा की वह आरती है। मेरे अपने बच्चों से मुझसे ज्यादा मेरी जायदाद की चिंता की, इसलिए मैंने अपनी आखिरी इच्छा लिखकर रख दी है। यह सुनते ही बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। रोहित का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने गुस्से में कहा, यह सब बहू ने करवाया है। तभी अजय जी ने फाइल से आखिरी दस्तावेज निकाला। वह सुरेश जी का रिटायर्ड घोषणा पत्र था, जिसमें लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद यदि कोई भी व्यक्ति बहू पर दबाव डालकर वसीयत बदलवाने या हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग और सबूत सीधे अदालत में पेश किए जाएंगे।
साथ ही उनकी संपत्ति का अंतिम बंटवारा उसी मूल वसीयत के अनुसार होगा। अजय जी ने असली वसीयत खोली। उसमें लिखा था कि मकान, फैक्ट्री और जमीन तीनों बच्चों की तरह बांटी जाएगी, लेकिन आरती को आजीवन इस घर में रहने का अधिकार रहेगा और परिवार का कोई सदस्य उसे घर से नहीं निकाल सकेगा। साथ ही सुरेश जी ने लिखा था, जिस बहू ने मेरी सेवा बेटी बनकर की, उसका सम्मान मेरी सबसे बड़ी विरासत है। इतना सुनते ही मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। बहू, हमने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। माँ जी, गलती तब होती है जब इंसान सच जाने बिना फैसला करे। आपने तो सच जानते हुए भी मेरा साथ नहीं दिया। रोहित पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने मेरे सामने सिर झुका दिया और बोला, भाभी, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बदला लेने नहीं आई थी, सिर्फ अपने ससुर जी की आखिरी इच्छा का सम्मान करने आई थी। कुछ महीनों बाद अदालत ने असली वसीयत को मान्य कर दिया। झूठे दस्तावेज पेश करने की कोशिश पर रोहित को भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसने खुद सब रिश्तेदारों के सामने मुझसे माफी मांगी। मैंने घर नहीं छोड़ा, लेकिन उस घर में अपना हक मांगकर नहीं, अपने सम्मान के साथ रही। बरसी वाले दिन मैंने सुरेश जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया तो ऐसा लगा जैसे उनकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा सुकून भरी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान अपने बच्चों के लिए सिर्फ जायदाद नहीं छोड़ता, वह उनकी नीयत की भी परीक्षा छोड़ जाता है। और उस परीक्षा में पास वही होता है जो रिश्तों की कीमत संपत्ति से ज्यादा समझता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।